नमस्कार दोस्तों, मैं अपने चैनल सार नॉलेज वर्स पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी कोविड नाम के इस पैंडेमिक में स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज हम 5G के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आज के समय में हम इंसान बिना इंटरनेट के नहीं रह सकते, क्योंकि ये इंटरनेट हमारे ही जीवन का एक हिस्सा बन चुका है और इसी को लेकर इंसान आए दिन कोशिश करता रहता है कि कैसे और फास्ट इंटरनेट का इस्तेमाल कर सके और दोस्तों कैसे दुनिया के हर कोने में इंटरनेट मिल सके। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंटरनेट के 5th जनरेशन यानी कि 5G के बारे में। 5G इंटरनेट 4G के मुकाबले 100 गुना ज्यादा ताकतवर है और इसकी लेटेंसी बिल्कुल ना के बराबर है। दोस्तों, लेटेंसी का मतलब लोडिंग में रुकावट आना, जैसे कि आपने गूगल पर कोई साइट सर्च की और सर्च बार के नीचे जो लाइन धीमे तरीके से आगे बढ़ती है उसे ही लेटेंसी कहते हैं। और दोस्तों, 5G से लेटेंसी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। दोस्तों, हम 5G के बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं जिनका फायदा उठा सकते हैं, जैसे हम इसका इस्तेमाल IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग्स को और बेहतर करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि अपने मोबाइल से लाइट और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को कनेक्ट करेंगे। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन आदि में सॉफ्टवेयर सेंसर्स लगाकर 5G इंटरनेट से कनेक्ट कर कहीं दूर रहकर भी कंट्रोल कर सकते हैं। और सिर्फ होम अप्लायंसेस ही नहीं, हम अपनी कार का फ्यूल टैंक, उसकी स्पीड, उसकी लोकेशन को डिटेक्ट कर उसे कंट्रोल कर सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, IoT एक बहुत बड़ा टॉपिक है और उसे लेकर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। दोस्तों, IoT के अलावा 5G अपनी हाई डेटा स्पीड और बेहतर नेटवर्क विश्वसनीयता के साथ 5G का बिजनेस पर बेहतर प्रभाव पड़ेगा, जिससे यूजर्स और कंपनीज के बीच डेटा का आदान प्रदान हो जाएगा। और दोस्तों, बिजनेस के अलावा 5G का टेलीमेडिसिन पर भी गहरा प्रभाव पड़ेगा, जैसे कि डॉक्टर्स अपने घर पर रहते हुए भी 5G की मदद से हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर में रोबोटिक्स के जरिए पेशेंट की सर्जरीज कर सकेंगे। और कई ऐसे उदाहरण हैं जिसको हम 5G की तकनीक से बेहतरीन कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमें 5G इंटरनेट के बारे में जानने से पहले हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे कि उसकी कब और कैसे शुरुआत हुई। जैसे आम खाने से पहले हम उसकी नस्ल के बारे में जानना चाहते हैं, उसी तरह हम इंटरनेट के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आप लोगों को पता है इंटरनेट की शुरुआत सबसे पहले सन 1969 में DoD यानी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस द्वारा किया गया था। यह इंटरनेट अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा UCLA तथा स्टैनफोर्ड अनुसंधान संस्थान कंप्यूटर्स का नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई और इंटरनेट पर सूचना का आदान प्रदान करने के लिए जिस नियम का उपयोग होता है उसे TCP यानी कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या IP यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं। और दोस्तों, सन 1979 को ब्रिटिश डाकघर पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनाकर नई प्रौद्योगिकी का उपयोग करना आरंभ किया। इस नेटवर्क को ARPN यानी कि एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट इन एजेंसी ने बाद में इसको करीब 1980 में लॉन्च किया। सन 1980 में ही बिल गेट्स का IBM के कंप्यूटर्स पर एक माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लगाने के लिए सौदा हुआ और इंटरनेट का सही से इस्तेमाल करने के लिए 1984 को एप्पल ने पहली बार फाइलों और फोल्डरों और ड्रॉप डाउन मेन्यू माउस ग्राफिक्स का प्रयोग आदि से युक्त आधुनिक सफल कंप्यूटर लॉन्च किया। और इंटरनेट का सबसे ज्यादा और आसानी से इस्तेमाल तो तब होने लगा जब 1989 को टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट पर संचार को सरल बनाने के लिए ब्राउजर्स, पेजेस और लिंक का उपयोग करके वर्ल्ड वाइड वेब बनाया। और 1998 में गूगल के आने से दोस्तों इंटरनेट का चेहरा ही बदल गया, जिससे आज हम सब वाकिफ हैं। तो दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में कई बदलाव देखे गए हैं। पहले यूजर्स 1G का इस्तेमाल करते थे और अब 4G को यूज कर रहे हैं। 1G से 4G तक का सफर न सिर्फ इंटरनेट की दुनिया के लिए बल्कि यूजर्स के लिए भी काफी बदलाव लेकर आया है। दोस्तों, 4G तकनीक से यूजर्स को इंटरनेट पहले से ज्यादा तेज इस्तेमाल करने का मौका दिया गया है और इसकी मदद से हमारी दुनिया में बहुत बड़े बदलाव आए, जैसे कि दोस्तों व्यापार, शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, स्कूल, कॉलेज और इंडस्ट्री आदि में कई बदलाव लाने में मदद की। इसलिए इंसान प्रयास करता है कि कैसे और फास्ट इंटरनेट प्रोवाइड किया जाए और न्यू टेक्नोलॉजी विकसित करता है ताकि हर क्षेत्र को और डेवलप करने में मदद करे। लाइक रोबोटिक्स को नेविगेट करने में 5G बहुत मददगार साबित होगा। जैसा कि दोस्तों, हम सभी 5G की बातें कर रहे हैं, लेकिन क्या आपको 1G, 2G, 3G, 4G और 5G का असली मतलब पता है? जाहिर है कि कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले G का मतलब जनरेशन है। जब भी किसी फोन में नई तकनीक लाई जाती है तो उसे नेक्स्ट जनरेशन का स्मार्टफोन कहा जाता है। अगर इसे उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो फोन की शक्ल अब बदल चुकी है। पहले वायर्ड फोन आते थे, फिर कॉर्डलेस फोन आए, अब वायरलेस फोन का चलन है। ठीक ऐसे ही तकनीक में बदलाव आ रहा है। तो दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि वायरलेस फोन के लिए 1G सबसे पहली जनरेशन थी। ये एनालॉग सिग्नल का इस्तेमाल करते थे। इसे 1980 में पेश किया गया था। इसकी स्पीड लिमिट 2.4 kbps पर काम करता था। सबसे पहले इसे अमेरिका में पेश किया गया था। इन फोन्स की बैटरी लाइफ काफी खराब होती थी। यही नहीं, इनकी वायरलेस क्वालिटी और सिक्योरिटी भी खराब थी। इसके बाद दोस्तों 1991 में 2G तकनीक आई। यह GSM पर आधारित थी। यह डिजिटल सिग्नल इस्तेमाल करती थी। इसकी स्पीड 64 kbps थी। इसे पहले फिनलैंड में लॉन्च किया गया था
इन फोन से SMS, कैमरा और मेलिंग जैसी सर्विस को शुरू किया गया था। इसके बाद दोस्तों 2000 में 3G तकनीक आई। इसके जरिए हैवी गेम्स, बड़ी फाइल्स को ट्रांसफर करना और वीडियो कॉलिंग फीचर जैसे इस्तेमाल सर्विस दी जाने लगी। इन्हें स्मार्टफोन भी कहा जाता है। इसके बाद नए डेटा प्लान लॉन्च किए गए। इसके बाद दोस्तों 2011 में 4G तकनीक आई। इसके जरिए यूजर्स 100 Mbps की स्पीड को यूज कर सकते हैं। यह 3G से ज़्यादा महंगा है। हालांकि लुक के मामले में दोनों फोन में कोई खास अंतर नहीं है, लेकिन दोस्तों अब 5G का जमाना आ चुका है। क्या पता है दोस्तों, सबसे पहले देश साउथ कोरिया था जिसने सबसे पहले 5G को अप्रैल 2019 में डिप्लॉय किया था। लेकिन आज के समय में 59 से ज्यादा कंट्रीज ने 5G का यूज करना शुरू कर दिया है, भले स्मॉल स्केल में। लेकिन दोस्तों हमारे देश में भी अब इसकी टेस्टिंग चल रही है। और हाँ दोस्तों, इस साल 2022 के बजट में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने यह घोषणा की है कि 2022 में 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। और दोस्तों भले ही हम लोग दूसरे देशों के मुकाबले पीछे चल रहे हो, लेकिन जल्दी 5G को कुछ सिटीज में लॉन्च किया जाएगा। अब दोस्तों 5G के बारे में बात करते हैं। 5G नेटवर्क मुख्य तौर पर 4 तरह की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। सबसे पहला नॉन स्टैंडअलोन 5G यानी कि NSA 5G और स्टैंडअलोन 5G यानी कि SA 5G और सब 6 गीगाहर्ट्ज और मिलीमीटर वेव पर काम करता है। तो दोस्तों किसी भी रीजन में इन 4 टेक्नोलॉजी के जरिए से ही 5G नेटवर्क को यूजर्स के डिवाइस तक पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों नॉन स्टैंडअलोन 5G को बेसिक 5G नेटवर्क बैंड भी कहा जाता है और शुरुआत में किसी भी रीजन में नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर इसी बैंड के आधार पर यूजर्स को 5G नेटवर्क उपलब्ध कराते हैं। इसमें 4G LTE के लिए उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके इसका 5G नेटवर्क को डिप्लॉय किया जाता है। किसी भी रीजन में नेटवर्क की टेस्टिंग के लिए टेलीकॉम कंपनीज इसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। और हाँ दोस्तों, दूसरा बैंड स्टैंडअलोन 5G है। यह नेटवर्क बैंड पुराने 4G LTE नेटवर्क पर रिलाई नहीं करता है। यह खुद के क्लाउड नेटिव नेटवर्क कोर पर काम करता है। दुनिया के कई देशों में इस स्पेक्ट्रम को अडॉप्ट किया गया है और वहाँ यह काम कर रहा है। और दोस्तों तीसरा बैंड सब 6 गीगाहर्ट्ज है। इसे मिड बैंड 5G स्पेक्ट्रम फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें नेटवर्क की फ्रीक्वेंसी 6 गीगाहर्ट्ज से कम होती है और इसका इस्तेमाल लो बैंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए किया जाता है। चीन समेत कई देशों में इस नेटवर्क स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल किया जाता है। तथा दोस्तों मिलीमीटर वेव को हाई बैंड 5G नेटवर्क फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें 24 गीगाहर्ट्ज से ऊपर की फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ज्यादा बैंडविड्थ मिलता है। इसमें डेटा की स्पीड 1 Gbps तक की होती है। मिलीमीटर वेव को डिप्लॉय करने के लिए कई छोटे और लो रेंज के सेल फोन टावर का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कवरेज को पूरा किया जा सके। तो दोस्तों अब बात करते हैं डायनेमिक नेटवर्क शेयरिंग की, कि इसमें 4G से 5G में नेटवर्क को अपग्रेड करने के लिए टेलीकॉम कंपनी डायनेमिक नेटवर्क शेयरिंग का इस्तेमाल करती है। यह तकनीक NSA 5G स्पेक्ट्रम के साथ ही संभव है, क्योंकि इसमें 5G नेटवर्क एक साथ 2 रेडियो फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर सकती है, जिसकी मदद से डेटा की स्पीड बढ़ जाएगी और डिवाइस 4G LTE के मुकाबले ज्यादा तेजी से नेटवर्क को एक्सेस कर सकेंगे। और दोस्तों सब 6 गीगाहर्ट्ज का फायदा ये है कि यह फ्रीक्वेंसी किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग आदि को पेनिट्रेट करके 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी को बरकरार रखती है और इसकी वजह से इंडोर में भी आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी अच्छी मिलती है। तो दोस्तों यह थी 5G की खासियत है जो उसको उसकी पिछली जनरेशन से अलग और बेहतर बनाती है और इसकी मदद से हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपसे अब मुलाकात होगी अगली